मंगल भवन अमंगल हारी इंद्रवंश सुदशरथ अजरि बिहारी सीताराम 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 सीताराम। सुनहु राम स्वामी संचल न चतुरी मोरी प्रभु अजहु में पापी अंत काल गति तोरी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। मंगल भवन अमंगल हारी इंद्रवंश सुदशरथ अजरि बिहारी पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई ता तुम पाई। सीताराम 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 सीताराम। सुनत राम अति कोमल बानी बाली शीस पर सेऊ निज पानी अचल करो तनु राखो प्राणा। बाली कहा, सुनो कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, हे मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राण को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही अंत राम कही आवत नाहि। जासु नाम बल शंकर काशी देत सबहि समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कहा आता। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा बहुरी की प्रभु अस बिनहि बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सो नयन गोचर जासु गुण नीति नेति कही श्रुति गावही। जीति पवन मन गो निरस करी मुनि ध्यान कबहु पावही। मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु कहो राखो शरीर ही। अस कवन सट हटी कटी सुरतरु बारी करही बबूरही। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों का विषयों के रस से सर्वथा निरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट है। आपने मुझे अत्यंत अभिमान वश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उसमें बबूर के बाण लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलो को देहु जो वर मांगहूँ। जेहि जो निजन्मु करम बसतः राम पद अनुराग हूँ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए। गही बह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्म बस जिस योनि में जन्म लूँ वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाली कीन तनु त्याग। सुमन माल जीमी कंठ ते गिरत न जाने नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने। राम मंगल भवन अमंगल हारी इंद्रवंश सुदशरथ अजरि बिहारी पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई ता तुम पाई। सीताराम 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 सीताराम। राम बाली निज धाम पठावा नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि बिलाप कर तारा छूटे केस न देह संभारा। श्री रामचंद्र ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा बिकल देखी रघुराया दीन ज्ञान हरि लिन्ही माया क्षिति जल पावक गंग समीरा पंच रचित अधि अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया कि उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रकट सो तनु तव आगे सेव सोवा जीव नित्य कही लागी तुम श्रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी लिन्हेसी परम भक्ति बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारू जोशित की नाई सबही नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीवी आयुष दीना मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। शिव जी कहते हैं, हे उमा स्वामी, श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजई समझाई राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई श्री करी माथा चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज। राजू दीन सुग्रीव कहा अंगद कहा जुबराज।
लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज और अंगद को युवराज पद दिया। मंगल भवन अमंगल हारी इंद्रवो सुदस्र तजरि बिहारी पवन तनेबल पवन समान बुद्धि विवेक विज्ञान दान कपन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं ता तुम भाई सीताराम 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 उमा राम समहित जग माही गुरु पीतु मातु बंधु प्रभु नाही सुर नर मुनि सब के यह रीति स्वार्थ लागे करही सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बालित रास व्याकुल दिन राति तन बहु ब्रन चिंता जर छाती सोई सुग्रीव कीन कपि राउ अति कृपाल रघुवीर स्वभाव। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानता हूँ अस प्रभु परिहरहि काहे न विपति जाल नर परहि पुनि सुग्रीव ही लीन ही बुलाई बाहु प्रकार निरप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कहा, प्रभु सुनु सुग्रीव हरीशापुर नर जाऊ 10 चारि बरिसा गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई रहिहु निकट सेल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर निकट रहूंगा। अंगत सहित करहु तुम राजू संतत हृदय धरेहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिरी आए रामु प्रवर्षण गिरी पर छाए। तुम अंगत सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवन गिरी गुहा राखेऊ रुचिर बनाई राम कृपा निधि कछु दीन बास करेंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी इंद्र सुदस्र तजरि बिहारी पवन तनेबल पवन समान बुद्धि विवेक विज्ञान निदान कवन काज कठिन जग माही जो नहीं तातु भाई सीताराम 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 सीताराम। सुंदर बन कुसुमति अति शोभा गुंजत मधुप निकर मधु लोभा कंद मूल फल पत्र सुहावे भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देखी मनोहर सेल अनुपा रहे तहाँ अनुज सहित सुरभूपा मधुकर खग मृग तनु धरी देवा करही सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भोरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो बन तब ते कीन निवास रामापति जब ते पटिक शिला अति शुभ्र सुहाई सुख आशीन तहाँ द्वे भाई। जब से रामापति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। कहत अनुज सन कथा अनेका भक्ति वीरति निरपनीति विवेका वर्षा काल मेघ नभ छाए गर्जत लागत परम सुहावे। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति वैराग्य राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखूं मोरगण नाचत बारिद पेखी गृही बीरतीरित हर्ष जस विष्णु भगत कहु देखी। श्री राम जी ने कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे विराग में अनुरुक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी इंद्र सुदस्र तजरि बिहारी पवन तनेबल पवन समान बुद्धि विवेक विज्ञान दाना कवन काज कठिन जग माही जो नहीं तातु भाई सीताराम 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 सीताराम। घन घमंड नभ गर्जत घोरा प्रिय हीन दर्पत मन मोरा दामिनी दमक रह ना घन माही खल के प्रीति जथा सिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसही जलद भूमि नियाराए जथा नावाही बुध विद्या पाए बूंद अघात सही गिरी कैसे खल के बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई जस थोरेहु धन खल इतराई भूमि परत भा ढाबर पानी जनु जीवही माया लपटानी। छोटे नदियां भरकर किनारों को तोड़ती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर बढ़ते ही पानी
गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। सिमटी सिमटी जल भरई तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जल निधि महु बुझाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आगमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल समुझी परही नहीं पंत, जिमी पाखंड बाद ते गुप्त होई सदग्रंथ। पृथ्वी घास में परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सदस्य तजरी बिहारी पौन तनेबल पौन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान दाना कवन सुकाज कठिन जगमाई जो नहीं ता तो भाई सीताराम 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 सीताराम।